नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ फार्मिंग में। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चने की खेती किस प्रकार करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा चने की खेती से आप कैसे कमा सकते हो। किसान भाई, जो चने की खेती है सबसे कम लागत की खेती है और सबसे ज़्यादा मुनाफा आपको चने की खेती दे सकती है, लेकिन इसके लिए आपको निश्चित तरीका अपनाना होगा जिससे कि आप 1 बीघा से या 1 एकड़ से ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम आती है लेकिन मुनाफा किसान भाई चने की खेती बहुत ही ज़्यादा देती है। लेकिन उसके लिए आपको ये कुछ बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ये कुछ चीज़ें आपको अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि आप चने की खेती ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो इसकी जानकारी के लिए किसान भाई आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें, और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब पर नीचे स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाइयों चने की खेती की। खैर, चने की खेती में आपको कोई ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप डालर चना, काबुली चना की खेती करते हो तो ये आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा देता है। चल भाई, जो डालर चना की खेती रहती है इसका भाव भी अधिक रहता है, इसकी पैदावार भी अधिक हो सकती है अगर आप उन्नत तरीके से खेती करते हो तो। अगर डालर चने के अभी के भाव की बात करें तो अभी 12,000-15,000 रुपये प्रति कुंटल भी डालर चना बिक रहा है। और अगर आप 6 कुंटल, 7 कुंटल, 8 कुंटल तक अगर आप पैदावार ले लेते हो तो इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह है कि आप 8 कुंटल चने की पैदावार कैसे लें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात किसान भाई आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप डालर चना की खेती कर रहे हो, काबुली चने की, तो आप पहले खेत की पहले सिंचाई करके उसके बाद आप बुआई करें। आप चने की बुआई करके ऊपर से पानी ना चलाएं, आप पहले पूरे खेत को अच्छे से सिंचाई कर ले, उसके बाद उसकी हकाई जुताई करके उसके बाद आप चने की बुआई करें। इससे क्या होता है किसान भाई, चना आपके अच्छे तरीके से उग जाएगा। अगर आप चने की बुआई करने के बाद ऊपर से पानी चलाते हो तो इसमें क्या होता है कि जो काबुली चना, डालर चना रहता है वो किसान भाई उगने की समस्या आती है इसमें। तो आप चने की पहले सिंचाई कर ले खेत की, उसके बाद आप चने की बुआई करें। इस प्रकार से आपको बुआई करनी है। और ज़्यादा पास आप चने के किसान भाई बीज को ना डालें, क्योंकि इसमें फुटाव होता है, फुटाव अधिक देखने को मिलता है। तो फुटाव के हिसाब से आप उसमें एक निश्चित दूरी का किसान भाई ध्यान रखें। अगर आप ज़्यादा पास चने के बीज को डाल दोगे तो इससे भी आपके पैदावार में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादा पास रहता है, बड़ा हो जाता है तो ज़मीन पर गिरने की समस्या भी आती है। तो आप एक निश्चित दूरी मेंटेन जरूर कीजिए। अब किसान भाई इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ इल्ली की दवाई डालने की आवश्यकता पड़ती है, इसके अलावा आप यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हो। बाकी इसमें आपको ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप इसमें सिर्फ यूरिया खाद डाल रहे हो और इसमें इल्लियों का अटैक होता है तो आप इल्लियों की दवाई का उपयोग कर सकते हो। बाकी ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें किसान भाई सही समय पर इसको पानी मिल जाता है। अब अगर एक सही तरीके से आप इसकी बुआई करते हो, अगर आपकी ज़मीन अच्छी है तो आप इसकी पैदावार 6 कुंटल, 7 कुंटल प्रति बीघा भी आप ले सकते हो। लेकिन इसमें पानी की आवश्यकता कम रहती है, तो इसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। अगर आपकी भारी मिट्टी है तो आप इसमें ज़्यादा सिंचाई ना करें। अगर आपकी हल्की मिट्टी है तो उसमें आपको सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लेते हो तो आपकी निश्चित ही चने की पैदावार अधिक होगी और आप कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा चने की खेती से कमा सकते हो। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद।